99% पीपल अपनी लाइफ खुद बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वो खुद से झूठ बोलते हैं, दूसरे से नहीं, खुद से। दे लाई टू देम सेल्फ। सोचो कितनी बार तुमने खुद से कहा कि मैं कल से जल्दी उठूंगा, मैं कल से रनिंग करूंगा, मैं कल से डिसिप्लिन हो जाऊंगा, और फिर किया ही नहीं। ये एक साइलेंट पॉइजन है जो आपके सारे ड्रीम को खा जाते हैं, आपके सारे सपनों को किल कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 हैबिट शेयर करूंगा जिसने मेरी और कितने सारे लोगों का लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। मुझे बस आज एक ही रिग्रेट है कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं समझा। अगर आप अपने 20s में हो, यू आर लकी, क्योंकि आप इसे आज सीख रहे हो, आज इसे समझ रहे हो। और लास्ट पॉइंट को मिस मत करना क्योंकि ये रियल गेम चेंजर है। ये जो 3 हैबिट है कोई रैंडम नहीं है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है या एक सर्कल है जो आपको कोई भी चीज़ कर रहा है उस पर आपको सक्सेसफुल बनाएगा। हैबिट नंबर 1, डोंट लाई टू योरसेल्फ। अगर तुम कहते हो कि मैं कल से ट्रेनिंग करूँगा तो प्लीज़ डू इट, क्योंकि बार बार आप अपने प्रॉमिस तोड़ते हो, आप अपने दिमाग को एक मैसेज सिखा रहे हो कि आई कैन नॉट ट्रस्ट माई सेल्फ। सिर्फ आपके साथ नहीं, मेरा स्टोरी सुनिए। 2020 में मैंने अपने सारे प्रोमिसेस को तोड़ा। मैंने बार बार अपने आप से कहा कि मुझे एक मैराथन दौड़ना है। फिर जब ट्रेनिंग का वक्त आया तो मैंने कहा नेक्स्ट मंडे, और ये मंडे एक हफ्ते हो गए, और ये हफ्ते एक महीने में, और ये महीने में एक साल, और 2020 में मैं मैराथन नहीं दौड़ पाया। तभी जब मैंने पीछे आके अपने आप से पूछा व्हाई आई कैन डू दिस, मुझे एक ही बात समझ में आया कि आई एम लाइंग टू माई सेल्फ। अगर मैं अपने आप से इतना ही झूठ बोलूँगा तो मैं लाइफ में कभी सक्सेस हो ही नहीं पाऊँगा। जब मैंने इस बात को समझा, माई लाइफ completely change। सीधी बात, when you stop lying to yourself, you stop becoming weak। लेकिन सच ये भी है कि हम इंसान हैं और हम ह्यूमन होने के वजह अपने प्रोमिसेस पर फेल हो जाते हैं। और यहीं पे आते हैं दूसरा हैबिट जो आपको बचाएंगे। हैबिट नंबर 2, फॉरगिव योरसेल्फ। आप अपने आप को माफ़ करना होगा। आपको पता है 2020 में मैं बहुत ही बड़ा फेल्यूर रहा, लेकिन अगर आप सोचिए कि मैं अपने गिल्ट पर अटका रहा हूँ तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। और यहीं पे आते हैं, मुझे अपने आप को माफ़ करना होगा, अपने पास को फॉरगिव करना होगा। और रिसर्च कहते हैं कि जो इंसान सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करते हैं ना, वो इंसान फेलियर के बाद भी ज़्यादा रिजिलेंट और मोटिवेट हो जाते हैं। और यही मेथड के वजह से 2023 में मैंने अपने सपने, जो एक मैराथन दौड़ने का था, केवल मैराथन ही नहीं, अल्ट्रा मैराथन, दैट इज 72 किलोमीटर, जो वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंजेस है। और ये कोई कॉमन सिटी में नहीं, ये होते लद्दाख के, हिमालय के माउंटेन्स में। और मैंने 2023 में इसे अचीव किया। और वहीं पे एक सर्कल समझ में आते हैं कि आपको लाइफ में एम करना होगा, आपको फेल होना होगा, फॉरगिव करना होगा, फिर से रीस्टार्ट करना होगा। और आप जब रीस्टार्ट करते हैं ना, तब आपको सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज तीसरा हैबिट का बहुत काम आएगा जो आपको आपके जर्नी के एंड तक ले जाएगा। हैबिट नंबर 3, एम कंसिस्टेंसी नॉट परफेक्शन। जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं ना, हम चाहते हैं कि वो परफेक्टली शुरू हो जाए। आप अपने आप से वादे करते हैं कि मैं 6 दिन तक ट्रेनिंग करूँगा, और ये परफेक्ट एक्सपेक्टेशन रियलिटी में होना प्रैक्टिकल नहीं है। आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग परफेक्ट। व्हेन आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग, मैं सडनली 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते हैं। मुझे फर्स्ट दिन तो कुछ 15 मिनट्स का स्ट्रेचेस करना होगा, फिर 5 मिनट्स का रन जो है 5 आवर्स के रन में कन्वर्ट होगा, 10 किलोमीटर जो है 30 या 40 किलोमीटर रन में कन्वर्ट होगा। रिसर्च ऑन हैबिट फॉर्मेशन कहते हैं कि एक दिन मिस करना नो प्रॉब्लम, अगर आप कंसिस्टेंटली दोबारा मिस करते हैं
तब आपका फेल्योर होते हैं। आपको ये याद रखना होगा कि अगर आप कोई बड़े चीज़, रियल चीज़ या कोई बड़े जर्नी पे वेंचर कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन एक्सपेक्टिंग परफेक्शन। अगर ये वीडियो आपको थोड़े से भी वैल्यू ऐड किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो खुद से हमेशा झूठ बोलते हैं, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टिक ऑन ए यूट्यूब, टू स्टिक ऑन ए जर्नी लाइक दिस। इट्स नॉट ईजी, इट्स टफ। आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं और साथ मिलके अपने लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अच्छे काम कीजिए, खुश रहिए, डू गुड, बी हैप्पी, नमस्ते।